4 साल से हमारे कान तरस गए इसको सुनने के लिए कि केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी कब निकालेगा। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी के लिए कुछ 15 अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें से टीचिंग की वैकेंसीज जो है वो 11,000 प्लस वैकेंसीज है पिछले 4 सालों में। 2018 के बाद से अगर वैकेंसी आई भी है थोड़ी सी मात्रा में तो वो नॉर्थ ईस्ट के ही सिर्फ स्टेट्स के केस में आई थी, वहां पर ही वो उतने ही लिमिटेड सीट्स थी और वहीं आप जा सकते थे, पूरे देश भर का ऑप्शन वहां नहीं था। तो ये बहुत ही अपने आप में खुश करने वाली न्यूज है सीटेट के साथ साथ कि केवीएस की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है और ये बहुत सारे लोगों के लिए या मेजॉरिटी के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा रहेगा, क्योंकि पता नहीं है अगली बार चुनाव कब आए, अगली बार वैकेंसी कब आए, 4 साल बाद आपकी एज निकल जाए, 4 साल बाद क्या स्थिति है कुछ नहीं पता। तो आप इसको वंस इन अ लाइफ टाइम, और कुछ लोगों की निकल भी चुकी है कोरोना का इंतजार कर करके, तो कुछ क्या बहुत सारे लोगों की निकल गई होगी एज। तो उस केस में ये जरूरी है कि हम इसको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह लें और इस पर जम के मेहनत करें। बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी की, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है आपका, जो साप्ताहिक रोजगार न्यूज़पेपर जिसको कहेंगे, समाचार पत्र कहेंगे। तो ये चीज जो है ऑफिशियल, ये अभी न्यूज़पेपर ही किसी ने लीक किया है, जो लोग प्रिंट में जाता होगा वहां से कहीं से लीक हुआ है। तो उस केस में ये ऑनलाइन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 तारीख से, तो पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जरूरी बातें हैं कि कब तक पेपर हो सकता है, क्या बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, इस पे बाद में आएंगे। पहले आपके छोटे से प्रॉब्लम्स जो हैं, जो डाउट्स हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं 5 दिसंबर से, इस न्यूज़पेपर में कहा गया है कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे kvssangathan.nic.in के द्वारा केवीएस की वैकेंसीज में। 6,500 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जो आज तक कभी नहीं आई, मुश्किल से 2.5, 3, 4 तक भी टच नहीं हो पाती थी, है ना। तो ये 6,500 वैकेंसीज हैं प्राइमरी टीचर की। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी पोस्ट के लिए भी 3,3100 वैकेंसी है, पीजीटी के लिए भी 1,400 प्लस वैकेंसी है, म्यूजिक और बाकी सबको मिलाकर के 11,000 प्लस वैकेंसीज टीचिंग की है आपकी। नॉन टीचिंग को अभी के लिए साइड रख देते हैं। तो 2022-23 मतलब ये 22 में नोटिफिकेशन आ गया है एक तरह से मान सकते हैं, और 23 में आपके हाथ में नौकरी प्लस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, सारी प्रक्रिया 23 में निपट जाएगी। केवीएस प्रक्रिया थोड़ी तेज रखता है, जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, पिछला रिकॉर्ड अगर हम उठा करके देखें तो 2 से 3 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने के अंदर अंदर क्या है, एग्जाम ले लिया जाता है और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस बार लेकिन थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि पर्सनली लग सकता है, उस पर आएंगे। अभी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो गया है इस नोटिस के अकॉर्डिंग, कि पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आपका सीटेट होता है। तो हम कहेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इतना हमें 100% श्योर है इसको पढ़ते हुए, यदि यह बात 99.9% तो सही ही है, ठीक, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी पेपर ऑनलाइन हो गया। D2+ भी पहले से ऑनलाइन है, धीरे धीरे सारे एग्जाम ऑनलाइन जाने ही हैं। तो ये क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहली बात हमें ये पता है कि पेपर ऑनलाइन देना है। दूसरी बात, पैटर्न बदलने की पूरी संभावना है। अगर हम देखें तो 2016 के बाद 18 के टाइम पर पैटर्न बदला था, फिर अभी बदलेगा ही, क्योंकि इतने टाइम से वैकेंसी आई नहीं है, ऊपर से ऑनलाइन मोड भी है। तो लेट्स सी, नेगेटिव मार्किंग एज सच केवीएस में रही नहीं है कभी, तो कम चांसेस हैं कि नेगेटिव मार्किंग आए, बट देख लेंगे वो तो हम 5 तारीख से पता लग ही जाएगा, क्योंकि 5 तारीख से क्या है आपका, 5 दिसंबर से ये जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वेबसाइट पर वो शुरू हो जाएगी केंद्रीय विद्यालय की। तो सारा जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो तब आ जाएगा और हम शेयर भी कर लेंगे, उसमें एक एक डिटेल मिल जाएगी हमें। बाकी जो उम्मीद है वो ये है कि ये 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे डेट भी इन्होंने डाली हुई है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज 3 से 9 दिसंबर के बीच में, क्योंकि सप्ताह में एक ही बार आता है ये न्यूज़पेपर। तो उस केस में 3 से मतलब 5 से पहले पहले तो इसमें न्यूज आ ही जाएगी, वो भी एक चीज है, और 5 से तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए फटाफट से समझते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस और पैटर्न दोनों ही चेंज होने की पूरी संभावना है, लेकिन कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे हिंदी क्या चेंज कर लेंगे, व्याकरण आती है, आती रही है, आती है, आएगी ही, 10 नंबर में आए, 20 नंबर में आए, 20 तक आ ही जाती है हिंदी। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो भी अगेन वो भी 20 तक आ जाती है, चाहे इन्होंने कितनी बार पैटर्न चेंज किया हो, 20 तक का स्कोर आपका रहता ही है। तो हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, जीए है या जीएस है। अगर हम मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन बात कर रहे हैं, पिछली बार इन्होंने जनरल साइंस को जीए में बहुत डाला था, तो वो हम देखेंगे। पेडागोजी निश्चित ही आएगी, टीजीटी में तो पिछली बार 50 नंबर की पेडागोजी थी, पीआरटी में 20 की थी, उससे पहले 50 की हुआ करती थी। तो अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि सिलेबस क्या होने वाला है। इन्होंने वेटेज को कम किया है, बढ़ाया है, ये थोड़े से तूफानी रहते हैं केवीएस वाले, सिलेबस में चेंजेस लाते रहते हैं। तो इसके लिए हम वेट ही करेंगे 5 तारीख तक का, और हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहानी है क्या। उसी के बाद आप बैच की बात कीजिएगा, उसी के बाद आप आगे सोचिएगा कि क्या करना है, लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखिए तब तक। हिंदी इंग्लिश बहुत बढ़िया से करिए, पेडागोजी क्योंकि 20 नंबर में भी आएगी तब भी पढ़नी है, और ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचिंग का जिसमें पेडागोजी आए ना, है ना, तो वो उसको भी पढ़ते रहना साथ साथ। बात रही एज की, तो एज रिलैक्सेशन केवीएस में जनरली 10 साल का मिलता है फीमेल्स को, तो वो
मिलना ही चाहिए, बाकी फिर भी 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे। ठीक है, पीआरटी के लिए 30 वर्ष रहती है, फिर उसके बाद उसी तरह से आपकी टीजीटी के लिए भी इसमें 30 वर्ष ही रहती है, लेकिन देखते हैं, इसके लिए भी हम इंतजार करेंगे फाइनल नोटिफिकेशन का, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का, वही एग्जैक्ट बात हमें बता पाएगा। बीएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल केवीएस ने पहले भी कहा था कि भाई कर सकते हैं, यस, लेकिन इसमें बस एक छोटी सी चीज है, जो स्पेशल पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अगर वहां से जो फाइनल डिसीजन है, अभी आया नहीं है, क्योंकि जो बीएसटीसी कह लीजिए, डीएलएड कह लीजिए, बीटीसी कह लीजिए, जो 2 ईयर के डिप्लोमा होते हैं और बीएड होते हैं, इनमें क्लैश है, इनमें कलह है, कॉन्फ्लिक्ट है कि इनको बीएड वालों को पीआरटी में क्यों लाया जाए या क्यों नहीं लाया जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिटीशन एक चल रही है। इसका जब भी जजमेंट आएगा, तो जजमेंट तो आपको यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पता लग ही जाएगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, बट आपको फॉर्म भर देना है। बीएड अगर आप पेपर 1 के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाले, पेपर 2 के लिए तो भरते ही थे, या इसको पेपर 1 और 2 ना कह करके प्राइमरी यानी पीआरटी के लिए भी आप भरते हैं और टीजीटी के लिए भी भरते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलाउ करे तो। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अभी पता नहीं है, हमें पता लग जाएगा 5 तारीख तक। ठीक, सीटेट अपीयरिंग वाले अलाउड हैं कि नहीं, इसके बारे में इन्होंने इस नोटिस में कोई भी चर्चा नहीं की है। पहले ऐसा एक बार हुआ था कि इन्होंने देने दिया था एग्जाम सीटेट अपीयरिंग वालों को रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर वगैरह का यूज करके, बट अभी ये होगा कि नहीं होगा तो ये हमें नहीं पता। इसके लिए हमें 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रोबेबली हो, प्रोबेबली ना हो। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, जैसे सीटेट में कर पा रहे हैं यानी अपीयरिंग वाले, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे नौकरी मिलती हो टीचिंग में और वो अपीयरिंग में भर सकें आप, है ना। तो सिर्फ आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, अपीयरिंग में आप नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको फॉर्म भरने से पहले एक आपके पास सारी डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ होना चाहिए, आपकी रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, ठीक है ना। वो चेंज हो जाएगा मोहम्मद आशिक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी जो है इस टाइम पे, और ये जो अगला टाइम है, चाहे वो 3 महीने का समय है, 4 महीने का समय है, जितने भी महीने का समय है, वो बहुत ज्यादा अंतर पैदा कर देगा उन लोगों के बीच में जिन्होंने लगातार मेहनत की है और जिन्होंने अभी भी मेहनत नहीं की है ना। तो ये 3 से 4 महीने आप देखते हैं, जैसे D+ वगैरह के मैं इंटरव्यूज भी लेती हूँ तो पता लगता है जिन लोगों ने अंत में मेहनत की है काफी कुछ महीनों में भी, वो भी रिजल्ट निकाल करके ले गए। कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है लेकिन वैकेंसी भी ज्यादा है। ठीक, तो एग्जाम कब, तो अगर मान लीजिए दिसंबर में वैकेंसी देते हैं, तो इनका पहला जो रिकॉर्ड रहा है पुराना, वो ये रहा है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एग्जाम ले लेते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि पेपर ऑनलाइन है और ये पहली बार है कि पेपर ऑनलाइन है और इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स के लिए चीजें करानी होंगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय ज्यादा भी लग सकता है। तो 4 से 6 महीने, फिर भी आप 4 महीने तो मैक्स मान के चलिए, है ना, और 6 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सोच के चलिए कि हो सकता है मई में पेपर हो सकता है कभी अप्रैल में पेपर हो, किसी को नहीं पता। 3 से 6 महीने का एक बहुत ही प्यारा सा ड्यूरेशन है। तो आपकी तैयारी आप 3 महीने को तो टारगेट कर ही लीजिए, 3 महीने से पहले तो नहीं होगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो हर हालत में आपके पास है, तो इनको इतने अच्छे से टारगेट करके पढ़िए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सब हो जाए और जैसे ही सिलेबस अनाउंस होता है तो आपके हाथ में चीजें हों। तो ये कुछ सवाल थे आपके, जो तो आज दोपहर से ही, क्योंकि मैं आज अवेलेबल नहीं थी, मतलब दिन भर से ही, पहले मदर के साथ कहीं जाना था, फिर ऑफिस था, फिर कुछ और भी काम निकले, तो मैं पूरे टाइम बाहर रही। लेकिन मैंने मेल्स का नोटिफिकेशन टन 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 बजता रहा और बहुत सारे लोग जो पर्सनली जिनके पास मेरा नंबर है उन लोगों ने व्हाट्सएप पे भी ये सब चीजें भेजी। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है अभी कि एक न्यूज़पेपर है जो लीक किया है किसी ने, बट हाँ इसकी ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि पहले भी अदर एग्जाम्स में भी ऐसा रहा है कि जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ जाती है या उससे पहले हमारे पास आ जाती है, तो वो इवेंचुअली छपनी ही है पेपर में। और अब ज्यादा दिन है भी नहीं, 3 से 4 दिन ही हमें इंतजार करना है। ठीक है जी, EWS का बेनिफिट इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये PRT की वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे जनरल की वैकेंसी ही 2500 से ऊपर है, 2600, OBC की 1731, SC की 962, ST की 481, EWS को जो कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनकी 641। तो टोटल मिलाकर के 6500 वैकेंसी, ठीक है ना। ये VH और OH में 97 और 96 हैं। हमें बताइए 5 तारीख से फॉर्म भरना है, 26 तारीख तक फॉर्म भरना है, हम अप्लाई कर पाएंगे। और अभी फोकस सीटेट पर ही रखिए, हम भी रखेंगे। जब आएगा KVS, प्रैक्टिस भी होगी, बैचेस भी आएंगे ही, सारे टीचर्स एक से एक बढ़िया टीचर्स हैं, चाहे वो D+ की बात करें, KVS की बात करें, तो वो सारी चीजें बात की हैं। अभी तो फोकस अपना सीटेट पे बना के रखिए, जब सारा कुछ डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, धन्यवाद। कोई भी एड्रेस अगर आपने दिया वो हो जाएगा वेरीफाई, अगर आप वहां रहते हैं तो हो जाएगा, या कोई और भी रहता है अगर, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक छोटी सी बात थी। अगर आप देखना चाहें यहाँ PGT की भी, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 11th 12th के, उनकी 12
पोस्ट पे वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आप देख पा रहे हैं। तो 1500 वैकेंसी इन 12 पोस्ट पर पीजीटी वालों की भी है। ये मैं शेयर कर दूंगी आपका ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पर। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी आपकी कितनी वैकेंसीज हैं? 3176। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज हैं। और कई बार तो लेट्स सी कि मतलब क्या रहता है पैटर्न, अभी इस पे ज्यादा बातें नहीं करते हैं। बस हाँ, ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से देश भर में लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कोने से हैं भारत के, और किसी भी कोने में आप जा भी सकते हैं पोस्टिंग होकर के, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय अलग अलग देश भर में हैं, 1200 प्लस, और 3 जैसा कि ये कह रहे हैं नोटिस में बाहर की कंट्रीज में भी हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें सारी सिक्योरिटी से लेके और बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स भी बहुत प्रोफेशनली ट्रेन रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। ये एक बहुत अच्छा लक्ष्य हो सकता है कि आप अभी इतनी सारी वैकेंसीज में अगर जम के तैयारी कर रहे हैं, आपका फोकस अपनी एक सीट पे है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। वही हिंदी में नाउन पढ़नी है, वही जो बेसिक चीजें हैं उनको इतने अच्छे से करना है कि कंपटीशन आप बीट कर जाएं। बाकी पेडागोजी में हम काम काफी करेंगे, कोर्स होगा तो उसमें तो फिर सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से काम करेंगे ही, और भी जो भी हो सकता होगा वो बिल्कुल करेंगे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आप इस चीज से घबराएंगे नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आ गई है वैकेंसी। इस चीज को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे और इंतजार करेंगे कि फाइनल जो सीटेट वालों के बारे में बात है वो क्या रहती है। और ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिनका बाकी चीजें कंप्लीट हैं और वो तैयारी भी करनी शुरू कर चुके हैं, या आप अब कर देंगे शुरू। कुछ लोग पहले से बहुत मेहनत कर रहे होंगे, डजंट मैटर, अब आपको मेहनत करनी है। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई आगे होने वाली है। सीटेट की क्लास कल 9 बजे रहेगी जैसा कि चल रही है, फिर उसके बाद केवीएस पे आएंगे। पहले सीटेट निपटा लेते हैं।